नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन में। देखिए लर्नर्स, हम कंप्यूटर और हिंदी की डे बाय डे क्लासेस करते हैं। कल हमने हिंदी की क्लास की थी अलंकार की। आज हम कंप्यूटर के अंदर जो हमारा पाइथन लैंग्वेज चल रही है उसके अंदर हमने डाटा टाइप स्टार्ट किया था, पाइथन डाटा टाइप। ठीक है स्टूडेंट, पाइथन डाटा टाइप में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसके अंदर हमने उसके कुछ पार्ट कर लिए थे और उसके रिमेनिंग पार्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कल की वीडियो में आप काफ़ी लोगों ने उसे देखा, ठीक है, लाइक किया, कमेंट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अपने कम से कम हर व्यक्ति 10 ग्रुप्स में वीडियो को शेयर करेगा, क्योंकि ये मेरा नहीं है, आपका अपना परिवार है। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूँ, अब मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ डाटा टाइप। डाटा टाइप, देखिए डाटा टाइप के अंदर हमने क्या पढ़ा था। मैंने कहा था सबसे पहले क्या है यहाँ नंबर्स। नंबर्स, ठीक है, नंबर्स के बाद में मैंने लिखा था यहाँ क्या है, नन। फिर था सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस के बाद था सेट्स और सेट्स के बाद था मैपिंग। देखिए क्लास भाई, ये जो डाटा टाइप पोर्शन है ना पाइथन का, HSSC कल रख के एग्जाम में तो इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। नंबर्स के अंदर क्या हमने क्या कहा था, नंबर्स के अंदर हमने किसको डिस्कस किया था, इंटीजर्स, फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है, नंबर्स, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स, और इंटीजर्स के अंदर एक और था बुलियन। बुलियन, देखिए स्टूडेंट, इंटीजर्स, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स और बुलियन, हमने प्रीवियस क्लास में इसको अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि भाई नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हमें काउंटिंग में जिनको हम यूज़ करते हो नंबर्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि इंटीजर्स वैल्यू क्या होती हैं। इंटीजर्स वैल्यू के अंदर होल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है, प्लस माइनस जीरो की वैल्यू आती हैं, जिसमें लॉन्ग नंबर भी आते हैं। फ्लोटिंग वैल्यू क्या होती है, फ्लोटिंग वैल्यू वो होती है जिसमें पॉइंट की वैल्यू आती है, जैसे 2.5, 0.7, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको ए प्लस में आईटा बी के रूप में लिखा जाता है। ए का मतलब होता है रियल नंबर और इसका मतलब होता है रियल नंबर, और अरे यार माइंड से स्लिप हो गया, और इमेजिनरी नंबर। और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। बुलियन क्या होते हैं, बुलियन में सिर्फ ऐसी वैल्यू आती हैं, बुलियंस में होते हैं ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू, ठीक है क्लास। भाई ये इनके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें भाई इससे क्वेश्चन भी कैसे ड्राइव होते हैं, मैंने उसके बारे में बताया था, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था। अब मैं नन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। नन का मतलब क्या होता है, नन का मतलब नन होता है, उसका मतलब कुछ नहीं होता है। नन का मतलब कि नन क्या है, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ।
चलिए भाई अब नन के बारे में बताता हूँ। नन क्या है? नन इज क्या है? नन एक स्पेशल डाटा टाइप है, ठीक है। दिस इज ए स्पेशल डाटा टाइप विथ सिंगल वैल्यू। नन क्या है? ये एक स्पेशल डाटा टाइप है पाइथन के डाटा टाइप में से। दिस इज ए स्पेशल डाटा टाइप विद सिंगल वैल्यू। इसके अंदर सिंगल वैल्यू होती हैं। अच्छा जी, ये क्या होता है? ये किसके एब्सेंस में यूज़ किया जाता है? यह एब्सेंस में वैल्यू में फॉल्स इन सिचुएशन, फॉल्स सिचुएशन में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई नन। इसको नन से यूज़ किया जाता है। कैसे? आपको एग्जाम में कैसे पूछेगा कि व्हाट इज ए स्पेशल डाटा टाइप विद सिंगल वैल्यू, ठीक है। तो इसमें आपको वो ऑप्शन दे देगा नन, सीक्वेंस, सेट्स और मैपिंग, ठीक है। तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा कौन सा स्पेशल डाटा टाइप है जो सिंगल वैल्यू लेता है और जो फॉल्स स्टेटमेंट्स के यूज़ में अब भी आता है, ठीक है, जिसे नन के द्वारा हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गया? नन, ठीक है भाई। नन में कुछ खास नहीं था, नन में सिर्फ इतना ही था कि भाई नन क्या है? नन इज ए स्पेशल डाटा टाइप है, ठीक है। अब मैं इससे जो आगे बता रहा हूँ आपको, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे सीक्वेंस। भाई अब ध्यान से देखना सब, ठीक है। सीक्वेंस, भाई सीक्वेंस क्या है? भाई मैंने आपसे कहा कि सीक्वेंस क्या है, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है? जैसे भाई किसी भी चीज़ का सीक्वेंस क्या होता है? भाई ऑर्डर्ड बाय ऑर्डर्ड, ठीक है। जैसे मैंने कहा आप सभी ने स्कूल लाइफ में एंजॉय किया होगा, तब रिसेशन या हमारा जो सुबह हमारी जो सभा होती थी, प्रार्थना परेड वगैरह, जहाँ हम भगवान को याद करते थे, उसमें क्या करते थे कि जो हमारे सर थे वो सीक्वेंस से लाइन बनाते थे, ठीक है। भाई पहले छोटा फिर उससे बड़ा, मतलब एक ऑर्डर के अंदर होती थी वो, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सीक्वेंस क्या है। ये सभी को पता है कि सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस एक ऑर्डर है, ठीक है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस एक ऑर्डर है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स का हो सकता है, इंडेक्स का हो सकता है, किसी भी। भाई ये है भाई सीक्वेंस किस चीज़ का होगा? भी आइटम्स का होगा, थिंग्स का ही तो होगा सीक्वेंस, ठीक है। बट इसमें बात जो इम्पोर्टेंट बात जो है सीक्वेंस में वो क्या है, ठीक है। सीक्वेंस में क्या होता है? और इसके अंदर सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम। Sequence is a ordered collection items with integer value, with positive integers। ये होता है भाई सीक्वेंस, ठीक है। अब जो सीक्वेंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक और है भाई, सीक्वेंस ही हो गया इसके अंदर पाइथन डाटा टाइप में, ठीक है। सीक्वेंस इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन आइटम विद पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। उसके आगे क्या है? सीक्वेंस क्या है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? म्यूटेबल और अनम्यूटेबल डाटा टाइप का। सेकंड क्या है? सीक्वेंस क्या है? कॉम्बिनेशन है किसका है भाई? ये कॉम्बिनेशन म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल, ठीक है भाई। म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि भी म्यूटेबल क्या होता है, अनम्यूटेबल क्या होता है, नॉन म्यूटेबल क्या होता है। म्यूटेबल वो चीज़ होती है जिसे हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन नॉन म्यूटेबल वो चीज़ होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए सीक्वेंस के अंदर
तीन प्रकार के पाइथन क्या करता है, सीक्वेंस के अंदर तीन प्रकार के डाटा टाइप का यूज़ करता है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। 3 डाटा टाइप्स का यूज़ करता है सीक्वेंस, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। भाई देखो ये नाम तो आपने सभी ने सुना होगा, अगर आप HSSC की तैयारी करो, अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी देखे होंगे तो स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स, इन तीनों में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, अब मैंने कहा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है कि ऑर्डर्ड कलेक्शन है आइटम्स का विद पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। ठीक है, ये सीक्वेंस जो क्या है, ये कम्बिनेशन है, ये म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल का। म्यूटेबल का मतलब होता है जिस चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते और चेंज कर सकते हैं, और नॉन म्यूटेबल का मतलब ये है कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब कहते हैं कि जो पाइथन के अंदर दो सीक्वेंस है, सीक्वेंस के अंदर 3 टाइप की सब कैटेगरीज हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। ठीक है, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स ये क्या है, जब हम प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं, प्रोग्रामिंग वगैरह क्वेश्चन करते हैं तो इनके अंदर कोडिंग की जाती है स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स में। जो स्टेटमेंट होते हैं वो दिए जाते हैं स्ट्रिंग में, लिस्ट में या टपल्स में। ठीक है, चलिए यहाँ तक मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा भाई। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में सबसे फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग्स, बस स्ट्रिंग्स के अंदर HSSC कलरक के अंदर जो एग्जाम हुए थे उसमें स्ट्रिंग्स में से फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ, स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड कैरेक्टर्स। लेटर्स का और कैरेक्टर्स का क्या है, सीक्वेंस है। भाई सीक्वेंस तो मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस के 3 टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल्स। उसमें फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है उसमें स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग के बारे में मैंने कहा कि व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है। ठीक है, लेकिन क्या है, ऑर्डर सीक्वेंस कलेक्शन है, क्या है, लेटर्स का और कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट दिया गया था, उसके अंदर एक स्ट्रिंग क्या है, उसमें ये पूछा गया, उसमें ये दिया गया था कि ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, उसमें 4 ऑप्शंस दिए गए थे, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल्स। तो उसके अंदर भाई लेटर्स और कैरेक्टर्स का जो सीक्वेंस है उसे क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है भाई, अब स्ट्रिंग के बारे में और देखिए। देखिए स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में जब भी हम कोई कोटेशन लिखते हैं, ठीक है, तो इसे क्या करते हैं हम, डबल कोट, जैसे मैंने लिखा हाउ आर यू। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, ऐसे डबल कोट में बंद करते हैं। ठीक है, डबल कोट में और क्या करते हैं, सीक्वेंस को हम डबल कोट में भी देते हैं और इसको सिंगल कोट में भी हम देते हैं। ठीक है, और मैंने लिखा जैसे राम, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको डबल कोट में भी यूज़ करते हैं और सिंगल कोट में भी इसको यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग के बारे में भाई मेरे ख्याल से इतना सब कुछ समझ में आया होगा भाई। बस स्ट्रिंग क्या है, अच्छा जी, अब इसके आगे क्या है, बट ये जो होता है ना भाई, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मैंने कहा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ लेटर एंड कैरेक्टर्स। लेटर और कैरेक्टर्स का क्या है, ये ऑर्डर सीक्वेंस है। ठीक है, स्ट्रिंग को हम किस भाई कैसे में बंद करते हैं, हमें ये इसे क्या बोलते हैं, इसे कोट बोलते हैं भाई, डबल कोट एंड सिंगल कोट। ठीक है, डबल कोट एंड ये क्या है, सिंगल कोट। बट जो ये डबल कोट और ये जो सिंगल कोट जो होते हैं ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रिंग के पार्ट नहीं होते, नॉट पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है भाई,
ये स्ट्रिंग से क्या पार्ट नहीं होती, ये सिर्फ क्या इंडिकेशन करते हैं कि कोई स्टेटमेंट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पर ख़त्म हो गई है। ठीक है, ये क्या होता है स्ट्रिंग के, ये स्ट्रिंग है। अब इसके बारे में आगे और देखो, अब ऐसे भी क्वेश्चन पर अगला है भाई इसके बारे में, स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल डाटा टाइप। स्ट्रिंग क्या है भाई, जैसे इम्यूटेबल डाटा टाइप है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब क्या है भाई, जो चेंज ना हो सके। ठीक है भाई, जिसका मतलब वो क्या नहीं हो सके, चेंज नहीं हो सके। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, ये स्ट्रिंग के बारे में होगा। स्ट्रिंग इज ए म्यूटेबल डाटा टाइप। पहले सबसे पहले स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक भाई ऑर्डर्ड कलेक्शन है किसका, लेटर्स और करेक्टर्स का। ठीक है, ये और दूसरा क्या है, ये इम्यूटेबल है, ये सिंगल कोट डबल कोट में भी बंद होता है। ठीक है, सिंगल कोट डबल कोट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर सॉरी एक और बताता हूँ, इसमें ट्रिपल कोट का भी यूज़ किया जाता है भाई। ट्रिपल कोट का यूज़ क्यों किया जाता है, जब हम कोई लंबी स्टेटमेंट लिखते हैं ना, जैसे एक पैराग्राफ हमने बनाया और कोई अलग पैराग्राफ, हम जैसे ये पैराग्राफ हमने ऐसे बनाया और हम ऐसे लिखना चाह रहे हैं ना, तो उसको हम ट्रिपल कोट में यूज़ करते हैं। लेकिन बट मैंने क्या कहा, जो ये कोट्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये स्ट्रिंग का पार्ट नहीं होते, ये सिर्फ हमें ये इंडिकेशन देते हैं कि कोई स्टेटमेंट कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पर एंड हो गई है। ठीक है, और इससे आगे क्या है, स्ट्रिंग क्या क्या, इम्यूटेबल डाटा टाइप है जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अब देखिए भाई इससे आगे, अब इससे आगे देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एक सेकंड रुको। कुछ नहीं इसमें खास कोई, आगे देखो छोड़ो। अब आगे देखो भाई लिस्ट के बारे में, अब आगे की देखो, अब आप लिस्ट के बारे में। भाई लिस्ट क्या है, लिस्ट भी क्या है, लिस्ट भी क्या है, एक सीक्वेंस टाइप है। ठीक है, लेकिन लिस्ट कैसी सीक्वेंस टाइप है, लिस्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप। लिस्ट इज सीक्वेंस ऑफ एनी डाटा टाइप। एनी डाटा टाइप का मतलब इसमें क्या हुआ भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम भाई इंटीजर्स वैल्यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर लेटर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, करेक्टर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ लिस्ट। लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ एनी डाटा टाइप। जैसे कि मैंने आपको समझाता हूँ मैं ये बात आपको अच्छी तरह से। मैंने कहा कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक ऑर्डर्ड कलेक्शन है, बट किसका है ऑर्डर्ड कलेक्शन वो। ठीक है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है वो लेटर्स का और करेक्टर्स का। क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं, जैसे ये लिख दिया कि ए सीक्वेंस ऑफ एनी डाटा टाइप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे दिया लिस्ट, सेकंड दे दिया आपको स्ट्रिंग, थर्ड दे दिया आपको टपल्स, और फोर्थ दे दिया इनमें से कोई नहीं। कि व्हाट इज सीक्वेंस ऑफ एनी डाटा टाइप, जो एनी डाटा टाइप सीक्वेंस टाइप है वो क्या है, लिस्ट। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, आपको पहले अगर आपने पढ़ा है तो आप देखते ही बता दोगे स्ट्रिंग क्या है। बस स्ट्रिंग तो क्या है, स्ट्रिंग तो लेटर्स और करेक्टर्स का है, इसके बारे में टपल्स के बारे में आपने पढ़ा नहीं, मैं बताऊंगा आगे। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन इसमें ड्राइव होते हैं। ठीक है भाई, अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं
कि लिस्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ डाटा टाइप ऑफ एनी डाटा टाइप। एनी डाटा टाइप का मतलब आपको समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैंने कहा, आपको समझ में नहीं आया होगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने लिखा था भाई हाउ आर यू, ठीक है भाई, हाउ आर यू। ये क्या है, ये सभी क्या है, ये लेटर्स तो है, कैरेक्टर्स तो है, ठीक है। बट लिस्ट क्या है, लिस्ट एनी डाटा टाइप का मतलब क्या है, लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकता है। जैसे मैंने लिखा हेलो, ठीक है। तो ये क्या हो गया भाई, लिस्ट में क्या आ गया हमारे पास, इंटीजर्स वैल्यू भी आती है, फ्लोट वैल्यू भी आती है, स्ट्रिंग वैल्यू भी आती है, ठीक है। इसके अंदर लेटर्स भी हैं, कैरेक्टर्स भी हैं, ठीक है। और इसमें एट द रेट वगैरह का भी यूज़, वो जो सिंबल्स होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए कहा लिस्ट क्या है, लिस्ट क्या है, एनी डाटा टाइप, किसी भी प्रकार का डाटा टाइप है जो पाइथन के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। अब आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है भाई। अब इससे आगे सेकंड भाई, लिस्ट के अंदर अब मैंने भाई उसके अंदर मैं बताया था कि भाई ये क्या है, म्यूटेबल है कि इनम्यूटेबल है, ठीक है। ये म्यूटेबल है इंडेक्स ऑर्डर्ड में। लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है भाई। स्ट्रिंग क्या थी, इम्यूटेबल थी। और ये क्या है, क्या है भाई, म्यूटेबल है, ठीक है। अब सबसे जो अच्छी बात इसमें जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि लिस्ट जो है ना, लिस्ट किस में ब्रैकेट होती है, लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लिस्ट के अंदर जो भी डाटा होता है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है। मैं आपसे बताता हूँ, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है भाई लिस्ट का जो सिंबल क्या है, ऐसे ऑप्शन बना के दे देगा आपको, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे भाई, लिस्ट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें इसके अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। समझ में आया। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि भाई आई इक्वल टू स्पैम भाई, आई के अंदर हमने वैल्यू डाली स्पैम 2.55, ठीक है भाई। देखो ये क्या है, मैंने कहा टपल्स। सबसे पहले हमारे दिमाग में जाना चाहिए भाई टपल्स क्या है। टपल्स है एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस डाटा टाइप है। सीक्वेंस डाटा टाइप के अंदर भी टपल्स क्या है, ये एनी डाटा टाइप है। एनी डाटा टाइप का मतलब जो ये मैंने ये लिखा, इसके अंदर इसको क्लोज किया, ये क्या है, इससे पहले मैंने आपको बताया थी ये क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है। ये क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू, ठीक है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि स्ट्रिंग में किसी भी प्रकार का डाटा टाइप आ सकता है। और स्ट्रिंग जो अरे यार, इसमें लिस्ट में, और ये जो ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट से क्या किया जाता है, इसको बंद किया जाता है। इसमें जो स्टेटमेंट लिखी जाती है उसको क्लोज किया जाता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। लिस्ट क्या है, लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। मतलब म्यूटेबल का मतलब जिसे हम चेंज कर सकते हैं। चले मैं आपको एक बात और बताता हूँ, अगर आपको समझ में ना आए तो। एक अपने देसी से उदाहरण से, ब्याह शादी में जब हलवाई ये पूछता है कि भाई अपने भाई सामान की एक बार लिस्ट बना दो, ठीक है, लिस्ट बना दो, तो मतलब उसने कुछ ना कुछ उसमें आइटम लिखवा दी। भाई 5 किलो शुगर लेके आनी है, 100 किलो राइस लेके आने हैं, इस तरह से, ठीक है। तो हमने कहा कि भाई क्या है भाई, ये कोई परमानेंट लिस्ट थोड़ी ना है। बाद में किसी ने फ़ोन कर दिया भाई लिस्ट में कुछ आइटम और ऐड कर लेना, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारे पास, वो म्यूटेबल हो गया भाई, वो तो चेंज हो गया। अगर अब ये बात स्ट्रिंग में होती तो स्ट्रिंग में क्या होता, स्ट्रिंग में तो हम बोल देते भाई दिस इज नॉट ए म्यूटेबल डाटा टाइप, क्योंकि इसमें तो जो हो गया वो जो स्टेटमेंट आपने लिख दी वो लिख दी, इसके अंदर अब चेंज नहीं हो सकता। लेकिन लिस्ट में क्या है, लिस्ट में तो हमने उसके नीचे और लिख दिया। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे लिस्ट में आपको आए तो आप म्यूटेबल और इम्यूटेबल में आप कंफ्यूज ना रहें, आपको ये पता लगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल में, ठीक है। तो आप तुरंत अपने दिमाग से स्ट्राइक जाओगे भाई यार, वो जो लिस्ट होती है, लिस्ट में तो हम चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
बाद में कोई आइटम ध्यान आ गया होगा, मैं उसमें लिखवा सकते हैं, बट हमने स्ट्रिंग में अगर ऐसा किया होता, स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता हमारे साथ, ठीक है। चलिए अब लास्ट बच जाता है इसमें टपल्स। टपल्स क्या है? टपल्स क्या है? टपल्स अगेन एक सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप एंड इंडेक्सेड बाय इंटीजर्स, ठीक है। टपल्स क्या है भाई? टपल्स भी क्या है? सीक्वेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एनी टाइप, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज एनी टाइप्स, ठीक सर। सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी टाइप। अब आप ये कहोगे भाई लिस्ट में भी ये था, टपल्स में भी ये था, ये क्या गा? बट इसमें क्या है, इसमें जो वैल्यू जो इंडेक्स की जाती है ना, वो इंटीजर टाइप की होती हैं। जो वैल्यू जो क्या आती है इसमें इंटीजर टाइप की होती हैं। ये लिख लो, बट इंडेक्सड बाई इंटीजर वैल्यूज। बट टपल्स क्या है भाई? स्ट्रिंग टपल्स एंड तीनों क्या है भाई? सीक्वेंस डाटा टाइप है। लेकिन मैंने कहा कि भाई लिस्ट क्या है? लिस्ट क्या है? लिस्ट एक एनी डाटा टाइप है। इसमें भी मैंने लिख दिया सीक्वेंस ऑफ एनी डाटा टाइप, बट इसके अंदर जो इंडेक्सेड जो होती है ना, इसके अंदर वैल्यू वो ओनली इंटीजर्स वैल्यू होती हैं। और इंटीजर्स वैल्यू के बारे में आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। ठीक है भाई। अब दूसरा बात क्या आती है भाई इसमें कि भाई अब इसके बारे में भाई वो भी फर्स्ट वाला क्या था? बस स्ट्रिंग क्या था? इम्यूटेबल था। लिस्ट क्या था? मैंने बताया कि लिस्ट चेंज हो सकती है, ठीक है। टपल्स क्या है? ये क्या है? ये भी क्या है? ये इम्यूटेबल है, ठीक है। टपल्स आल्सो इम्यूटेबल, ठीक है। टपल्स आल्सो इम्यूटेबल। भाई टपल्स भी क्या है? इम्यूटेबल है, ठीक है। और इसके अंदर कैसे डाटा है भाई? डाटा पे एनी डाटा टाइप, बट क्या है वो स्ट्रिंग में इंटीजर्स का मतलब मैं बता देता हूँ, चलो आपको एक बार दोबारा से। इंटीजर्स में कैसी वैल्यू आती है? इंटीजर्स में 0 आ गई, ठीक है, 99 आ गया, -25 आ गया, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू आ गई, लॉन्ग कोई वैल्यू आ गई, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है भाई कि इंटीजर्स के अंदर क्या नहीं आ सकता भाई? एक तो पॉइंट की वैल्यू नहीं आ सकती, ट्रू एंड फॉल्स नहीं आ सकते इसके अंदर, ठीक है, वो वगैरह नहीं आ सकती इंटीजर्स के अंदर। लेकिन ये डाटा टाइप तो हो गया भाई, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। अब होगा इम्यूटेबल, भाई इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते भाई, ठीक है। लेकिन देखिए मैं अब आपको तीनों बता देता हूँ, अच्छी तरह समझ में आ जाए। पहला मैंने लिखा स्ट्रिंग, दूसरा मैंने लिखा लिस्ट, और तीसरा मैंने लिखा टपल्स। बस स्ट्रिंग जो क्या होता है? डबल कोट, सिंगल कोट और ट्रिपल कोट में बंद होता है भाई, ठीक है। लिस्ट क्या होता है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद होता है, लेकिन टपल्स ऐसे ब्रैकेट के अंदर बंद होता है भाई, ठीक है। अब इनसे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं कि भाई ये जो थी बातें इसमें, यही जो बातें हैं वो हैं। कल हम इसके डाटा टाइप को कंटिन्यू करेंगे, अगली वीडियो में इसके डाटा टाइप को हम कंप्लीट कर देंगे। अब ये समझ में ना आया, मैं एक बार फिर से निकाल दूँ तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड कलेक्शन है किसका? लेटर्स और करेक्टर्स का, ठीक है। इम्यूटेबल है, जो चेंज नहीं हो सकता। इसे सिंगल कोट, डबल कोट में इसकी स्ट्रिंग की जो स्टेटमेंट लिखी जाती हैं, बट जो इसके जो स्ट्रिंग जो ये होते हैं, ये क्या होते हैं भाई? ये स्ट्रिंग के पार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ये बताने के लिए काम करते हैं कि भाई कोई स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पर एंड हो गई, ठीक है। ठीक है भाई। लिस्ट में क्या है? लिस्ट में एनी डाटा टाइप है। एनी डाटा टाइप को मैंने आपसे एग्जांपल दे दिया था कैसा है, ऐसे ब्रैकेट में इसको बंद किया जाता है। और ये म्यूटेबल है, मतलब मैंने बता दिया ना भाई, आप कोई सामान लेने गए जैसे, और आपके पास एक लिस्ट है, आपकी मम्मी ने या
घर वालों ने फ़ोन कर दिया कि बेटा भाई ये चीज़ें और लिख के आनी, तो आपने उसमें लिस्ट में ऐड कर दिया। अगर आपकी चीज़ वो स्ट्रिंग में लिखी होती है, आपने कहता कि भाई ये इम्यूटेबल है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकता। और टपल्स क्या है, टपल्स भी क्या है भाई, टपल्स भी भाई इम्यूटेबल, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एनी डाटा टाइप होता है, लेकिन वो क्या इंडेक्सड भाई केवल इंटीजर्स वैल्यू इसके अंदर आती हैं भाई। ठीक है भाई, ठीक है भाई। देखो आप अच्छे से पढ़ें और आपके अपने चैनल बैक टू एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, कल मिलते हैं हिंदी की वीडियो के साथ। और भाई मैथमेटिक्स की क्लासेस निशु मैम के द्वारा आपको 1 वीक के अंदर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। जो एडवांस मैथ आप आजकल आपके लिए SSSC एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो तब तक आप कंटिन्यू बने रहिए और सपोर्ट कीजिए आप अपने चैनल को। ठीक है, थैंक यू।